अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तान के लिए टैरिफ कम करके 19% कर दिया। अमेरिकी सदर के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर ने बांग्लादेशी दरामदात पर भी टैरिफ 37% से कम करके 20% कर दिया। श्रीलंका और ताइवान पर भी 20%, थाईलैंड पर 19% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। सदर ट्रंप ने हमसाया मुल्क कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक और सर्बिया पर 35% टैरिफ लगा दिया गया। इसराइल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, फिजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैरिफ आए। उधर पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान अमेरिका से तेल का पहला कार्गो दरामद करने के लिए तैयार। अमेरिका से तेल का कार्गो बहरी जहाज अक्टूबर के आखिर तक पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लाइट क्रूड कार्गो रवामा ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका को चमड़े की मसनूआत, हौजरी, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी एशिया बरामद करता है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की मसनूआत बरामद की। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। फौरी तौर पर तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाकर सबको बुलाया जाए। जिसकी भी गलतियां हो उसे कसूरवार ठहराया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। सरमायाकार मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। बलूचिस्तान और केपी में जंग के हालात हैं। कबायली अजला और बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। मावरा अदालत कत्ल की पॉलिसी को फौरी खत्म किया जाए। निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत से कानून के हुक्मरानी को शदीद नुकसान पहुंचा। 26वीं आईनी तरमीम फौरी वापस ली जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने सवाल उठाया कि क्या अब इंसाफ के लिए आलमी अदालतों में जाना होगा। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पीटीआई की क़यादत को सजाएं सुनाने के अमल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपोजिशन की APC को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान की मौशी तरक्की अपोजिशन जमातों को हजम नहीं हो रही। जब भी किसी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान आता है तो ये सबूताज करने आ जाते हैं। अपोजिशन वाले जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इनको तनकीद करने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली तो हाइब्रिड निज़ाम का रोना धोना शुरू कर दिया। घिसे पिटे इल्जामात लगाने वाले कोई दलील या सबूत क्यों नहीं देते। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अता तारड़ ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर को रियल एस्टेट माफिया का हिस्सा कहते हुए कहा, मुस्तफ़ा नवाज अपने खानदानी एहसासों से मुतालिक भी कौम को बताएं। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आने को तैयार। पाकिस्तान आने के लिए वीजा की दरखास्तें दे दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा। मुली कासिम और सुलेमान ने चंद रोज कबल लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीजा दरखास्तें जमा कराईं। हाई कमीशन ने जवाब दिया कि वीजा की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के जवाब का इंतजार है। चंद रोज कबल अलीमा खान ये भी कह चुकी हैं कि सुलेमान और कासिम अपने वालिद की रिहाई की तहरीक के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करना बलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में 1,41,000 की सतह उबूर करने पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नुकसानात का जायजा। वफाकी हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान। इदारों को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सैलाब की पेश की इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फाल बनाने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी करेंगे। लाहौर में काला शाह काकू के करीब लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। 25 मुसाफिर जख्मी। जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। अंधेरा होने के बायस मुसाफिरों को रेस्क्यू करने में दुश्वारी।
वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं हादसे की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी, 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। खैबर रोड पर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। सरकारी मुलाजमीन अलाउंसेज में इजाफे के लिए कई रोज से सरापा एहतजाज है। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाम बहक। वाक़े में उनका बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा शमसुल इस्लाम जनाजे में शरीक थे कि मुलजिम ने फायरिंग की और फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। शलवार कमीज में मलबूस मुलजिम ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को टारगेट करके गोलियां चलाई। मुलजिम ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली। मुलजिम इमरान आफरीदी मकतूल के साबिक गनमैन का बेटा निकला। गुलशन सिकंदराबाद से मुलजिम के 2 रिश्तेदार ज़ेर हिरासत। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर गुज़श्ता साल भी कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें जख्मी हुए थे। ख्वाजा शमसुल इस्लाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की जायदाद के बंटवारे समेत कई अहम केसेस की पैरवी कर रहे थे। कराची बार एसोसिएशन की शदीद मजम्मत, कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला अफसरान की शिरकत। शहीद एहलकारों की मैयतें आबाई इलाकों में भेज दी गईं। 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का बहावल नगर से था। पुलिस के मुताबिक हमला थाना भोंग की हदूद बस्ती शेखा में किया गया। 40 से ज्यादा डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। बयान में कहा, पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाने दी। एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा और यौम तासीस पर मुबारक दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की बेहतरीन मिसाल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हामिल और बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद मजबूत हैं। चीनी सफ़ीर ने तकरीब की मेज़बानी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहर में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मैनहट्टन, क्वींस और ब्रोंकस में सड़कें तालाब बन गई। 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश हुई। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशों की तबाहकारियां, अमवात 173 तक पहुंच गई। 300 अफराद जख्मी। रियासत के 30 अजला में एमरजेंसी नाफिज है। बरतानिया में रवा सीजन का छठा तूफान टकराने को तैयार। टॉरस तूफान पीर को बरतानिया से टकराएगा। उधर तेहरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर 14% रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक चंद माह में तेहरान पीने के पानी से महरूम हो सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बतौर सदर ये उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आला सतह का वफ्द भी ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगा। मसूद पेज़ेश्कियान सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर भी तफसीली मुज़ाकरात किए जाएंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन, तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का UAE की क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन। साइंसी तरक्की, माहौल दोस्ती और जदीद विजन को सराहा।
सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाने का सिलसिला जारी। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्ज़िम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा। मलिक अहमद भच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा समेत तमाम 51 मुल्ज़िम इश्तिहारी करार। फैसलाबाद की ATC ने 9 मई के 3 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। थाना सिविल लाइन्स के 2 मुकदमात और गुलाम मोहम्मदाबाद का 1 मुकदमा शामिल। 3 मुकदमात में 195 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई, 88 को बरी किया गया। उधर रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में आदम पेशी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम भी शामिल। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी, गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते, मज़कूरा सीट पर मजीद कार्रवाई रोकते हैं। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। उधर NA 129 लाहौर में PTI के मुमकिन उम्मीदवार सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर कानूनी पेचीदगियों के बाद इलेक्शन ना लड़ सके तो मरियम हम्माद के इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। फैमिली और पार्टी की मुशावरत के बाद मरियम हम्माद का इलेक्शन लड़ने पर गौर। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में खुराक के मुंतज़िर 2 अफराद इसराइली फोर्सेस की गोलियों का निशाना बन गए। 70 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। भूख से मजीद 2 नौमौलूद और 1 नौजवान जान की बाजी हार गया। 24 घंटों में खुराक की तलाश में मसरूफ़ 91 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। गजा में इंसानी बहरान और जंगबंदी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की इसराइल को वार्निंग, कहा गजा में इंसानी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है, लोग भूख से मर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइल को असलहे की तरसील पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंग ख़त्म करने के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दे दी। सलामती काउंसिल में अमरीकी सफ़ीर जॉन कैली का कहना है, जंग ख़त्म ना की तो 10 दिन बाद रूस पर टैरिफ समेत दीगर पाबंदियां नाफिज हो जाएंगी। रूसी नायब सफ़ीर ने रद्द-ए-अमल दिया कि मगरबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। उधर रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल हमलों में अमवात 26 हो गई, 160 अफराद ज़ख्मी हैं। रूस ने यूक्रेन के सरहदी इलाके चासीव यार पर कब्जे का दावा भी कर दिया। अमरीका की तजारती जंग ने दीगर आलमी ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया। नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड ने मुतादिद लातीनी अमरीकी ममालिक के साथ तजारती मुआहिदे कर लिए। यूरोपीय यूनियन और इंडोनेशिया के दरमियान बड़ा तजारती मुआहिदा भी मुतवक्के। कैनेडियन हुकूमत जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के साथ आज़ाद तजारती मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। चीन भी अमरीका के बजाय ब्राज़ील से सोयाबीन की खरीदारी करने लगा।